नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दिल्ली में एक बार फिर से आपने ऐसा दाव चल दिया जिसकी वजह से वह खुद ही किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बची है। आप सिर्फ झूठ का ऐसा पुलिंदा बांधती है कि वह खुद ही जवाब नहीं दे पाती है। आप सिर्फ इसकी टोपी उसके सर घुमाने में ही विश्वास रखती है। आपके नेताओं को पता ही नहीं है कि वह बिक रहे हैं या वह बिक रहे थे, और उन्हें यह भी नहीं पता चला कि उन्हें खरीद कौन रहा है। लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। लेकिन भाजपा ने कहा कि सबूत दिखाओ, तो फिर से आप प्रेस वार्ता खेलने लगी है। आखिर क्या कुछ कहा आपने, बताते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दिल्ली में ऑपरेशन कमल की कोशिश का आरोप लगाया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। 7 विधायकों से संपर्क किया गया है। उनसे कहा गया है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आपके विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि आपके 21 विधायकों के संपर्क में हैं हम। इन 21 विधायकों की मदद से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। बीजेपी ने 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अगर वो आप छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे। आतिशी के आरोपों के बाद केजरीवाल ने भी ऑपरेशन कमल का दावा किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों से संपर्क किया और कहा कुछ दिनों बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, इसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों को ही संपर्क किया है। सबने मना कर दिया एक लाइन से। ये पूछे जाने पर कि पार्टी किस आधार पर आरोप लगा रही है, तो दिल्ली की मंत्री ने कहा कि आपके पास एक भाजपा नेता की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वह आप विधायक से बात कर रहे हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल की संभावित गिरफ्तारी और विधायकों की खरीद फरोख्त की योजना के बारे में बता रहे हैं। सीएम ने दिल्ली की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ा बयान है, किसी शराब घोटाले के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आप इतने ही पाक साफ हैं तो कोर्ट को इस बात पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आपके जो घनिष्ठ मित्र और सबसे बड़े मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो पूरी तरह से पाक साफ है, उनके खिलाफ सबूत नहीं है। कोर्ट की उनकी रिमांड को लगातार बढ़ाती जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर भी आपको कुछ कहना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता सरकार से बहुत प्यार करती है, इसलिए बीजेपी हमें चुनाव में नहीं हरा सकती। उन्होंने कहा, ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। आप आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मारलेना और दुर्गेश पाठक दोनों का बयान सुनिए, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है।
उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई बार विधायकों को खरीद कर, धमका कर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये एक पैटर्न बनता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जहां वो चुनाव नहीं जीत पाते, वहां वो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली के अंदर 2013 में हमारी 28 सीटें आई थी, बीजेपी की 32 सीटें आई थी, उस समय इनके एक बड़े नेता थे शेर सिंह डागर साहब। उनकी हम लोगों ने वीडियो रिलीज करके आपको बताया था कि किस तरह से वो हमारे एमएलएस को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गोवा के अंदर इन्होंने कांग्रेस के एमएलएस एक नहीं बल्कि 2 बार खरीदे। ऑपरेशन लोटस चलाया इन्होंने। तो दिल्ली के अंदर इनका एक ही पर्पस है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोका जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए। इसीलिए इन्होंने ये एक फर्जी शराब घोटाला षड्यंत्र रचा और उसके तहत हमारे नेताओं को अरेस्ट किया और अब अरविंद जी को अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। ये इनका मकसद यही है कि चूंकि केजरीवाल जी के कामों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, केजरीवाल जी की नीतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, केजरीवाल जी जिस भी राज्य में जाते हैं लोग इनसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं, भाई कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये काम कर दिया, पंजाब में ये काम कर दिया, तो तुम यहां क्यों नहीं कर पा रहे हो। इन चीजों से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और इनका पूरा का पूरा एक पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। एक बहुत ही सूझबूझ के साथ एक पूरी षड्यंत्र इन्होंने बनाकर ये पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पहले शराब घोटाला के तहत अंदर करो, मोरल डाउन होगा, फिर केजरीवाल जी को अरेस्ट करो, फिर पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस आएगी और फिर एमएलएस को खरीद फरोख्त करके पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करा लो और आम आदमी पार्टी खत्म कर दो। ये बहुत ही गंदी सोच है भारतीय जनता पार्टी की और ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने हमें चुना है और चुनने के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने हमें चुना है। ऐसे में आप ये सब करना, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, पूरी तरह से इस देश के संविधान के खिलाफ है। तो सुना दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि आप वाकई ही बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है आम आदमी पार्टी के विधायकों को या नहीं? इस पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।